एक पानी से भरे हुए बर्तन में एक जिंदा मेंढक डालें और पानी को गर्म करना शुरू करें। जैसे ही पानी का दर्जा हरारत बढ़ना शुरू होगा, मेंढक भी अपनी बॉडी का दर्जा हरारत पानी के मुताबिक एडजस्ट करेगा और तब तक करता रहेगा जब तक पानी का दर्जा हरारत बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं पहुंच जाता। जैसे ही पानी का टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचेगा तो मेंढक अपने बॉडी का टेम्परेचर पानी के टेम्परेचर के मुताबिक एडजस्ट नहीं कर पाएगा और बर्तन से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, लेकिन ऐसा कर नहीं पाएगा क्योंकि तब तक मेंढक अपनी सारी तवानाई खुद को माहौल के मुताबिक ढालने में सर्फ कर चुका होगा। बहुत जल्द मेंढक मर जाएगा। यह एक सवाल जन्म लेता है, वो कौन सी चीज़ है जिसने मेंढक को मारा? सोचिए। मैं जानता हूँ कि आप में से अक्सर ये कहेंगे कि मेंढक को मारने वाली चीज़ वो बुरा इंसान है जिसने मेंढक को पानी में डाला, या फिर कुछ ये कहेंगे कि मेंढक उबलते हुए पानी की वजह से मरा। लेकिन सच ये है कि मेंढक सिर्फ उस वजह से मरा क्योंकि वो वक्त पर जंप करने का फैसला ना कर सका और ख़ुद को माहौल के मुताबिक ढालने में लगा रहा। हमारी ज़िंदगियों में भी ऐसे बहुत से लम्हात आते हैं जब हमें ख़ुद को हालात के मुताबिक एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन ऐसा करते हुए ख्याल रखें कि कब आपने ख़ुद को हालात के मुताबिक ढालना है और कब हालात को अपने मुताबिक। अगर हम दूसरों को अपनी ज़िंदगियों के साथ जिस्मानी, जज्बाती, माली, रूहानी और दिमागी तौर पर खेलने का मौका देंगे तो वो ऐसा करते ही रहेंगे। इसलिए हर दफ़ा कुएं का मेंढक बनने से परहेज़ करें और वक्त और तवानाई के रहते हुए जंप करने का फ़ैसला हमेशा बर वक्त किया करें।